तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने सदियों के दौरान कई युद्ध लड़े और हर जंग में फतह का फख्र हासिल हुआ, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जो जंग नहीं बल्कि दगाबाजी की दास्तान थी। जब दोस्ती की पीठ पर दगाबाजी का खंजर चलाया जाता है तो उसे 1962 का भारत चीन युद्ध कहते हैं। 58 साल पहले 20 अक्टूबर को देश को ऐसा जख्म मिला था जिसकी टीस आज तक बरकरार है। 20 अक्टूबर 1962 का ही दिन था जब हिंदी चीनी भाई भाई के बदले चीन ने पीठ में खंजर घोंपा था। चीन ने सुनियोजित तरीके से लद्दाख में हमला कर दिया था। चीनी फौजें भारत में अंदर तक घुसती चली गईं। 2 मोर्चों पर जंग हुई। हमारे 15,000 सैनिक थे तो चीन के 80,000 से ज्यादा फौज। जंग में हमने सैनिक तो गंवाए ही, अपनी जमीन भी गंवा दी, जिसे आज अक्साई चिन कहते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध को कौन भूल सकता है। उस युद्ध में हार से ज्यादा अपमान का लहू निकला, लेकिन एक बड़ा सबक भी मिला और इसी सबक की बदौलत आज हमारे जांबाज माओ की संतानों के साथ ही जिन्ना के वारिसों को भी सबक सिखाने के लिए कैसे तैयार हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। टैंकों की एक कतार, तबाही के हथियार और ड्रैगन की नस्लों का जंगी फितूर। मानना होगा कि ड्रैगन की नस्लें दुनिया को एक और त्रासदी के मुहाने पर ला चुकी हैं। जिनपिंग के शागिर्दों का जहन इस कदर खोखला हो चुका है जिसमें जंग के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लद्दाख में तनातनी को करीब 6 महीने हो चुके हैं। मई की गर्मी के बाद जुलाई की बरसात भी बीत गई और अब बर्फीली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। इसीलिए अब चीनियों को चित करने के लिए बर्फीले रेगिस्तान में सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि 6 दशक बाद चीन ने एक बार फिर पीठ में खंजर घोंपा है। तस्वीरें 2 हैं, लेकिन चीन की दगाबाजी और फरेब का किस्सा एक जैसा है। 1962 में चीन ने पंचशील सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हुए कायरो की तरह हमला बोला था। 2020 में भी 62 की खुमारी लिए चीनियों ने चूहों की तरह सरहद पर घुसपैठ की, कायरो की तरह गलवान में हमला किया और अब बेशर्मों की तरह बिलों में दुबक चुके हैं। लेकिन -40 डिग्री में जिस्म का कोना कोना कपा देने वाली सर्दी हो या फिर चेहरे को झकझोरने वाली तूफानी हवाएं, हजारों फीट की ऊंचाई पर हमारे जांबाजों ने पैर जमा लिए हैं, जो अब चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के बाद भी नहीं हटेंगे। पिछले 1.5 महीने से LAC पर जंगी खामोशी है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को जिनपिंग के सपोलों को जो सबक मिला, उसके बाद से जिनपिंग के शागिर्द अपने अपने बिलों में दुबके हुए हैं। LAC अब सफेद बर्फ की चादर ओढ़ने लगी है, लेकिन चीन के पाप कम नहीं हो रहे हैं। चीन अभी भी अपने जंगी जुनून में जी रहा है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कब तक चलेगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक माओ के मुल्क का नक्शा नहीं बदल जाता, जब तक बीजिंग पर बारूद नहीं बरसता, जब तक शंघाई के सियारों को सबसे बड़ा सबक नहीं मिल जाता। लेकिन इस बार चीन के साथ ही पाकिस्तान की भी बर्बादी का तमाशा दुनिया देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पक्की खबर है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों से बड़ी जानकारी मिली है कि आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी फौज LOC पर सुरंग बना रही है, ताकि बर्फबारी के दौरान भी आतंकियों की घुसपैठ की जा सके। पता यह भी चला है कि सुरंग की ऊंचाई 5 फुट और चौड़ाई 3 से 4 फुट है। खुफिया रिपोर्ट में सुरंग हमारी सरहद में किस तरफ निकालने की साजिश है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके पहले भी पाकिस्तान साल 2017 में भारतीय सीमा में सुरंग खोद चुका है। इसी साल अगस्त महीने में भी सांबा सेक्टर में इसी तरह की एक सुरंग का पता चला था। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहले भी पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश बेनकाब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी अब से पहले इन सुरंगों का तस्करी के लिए इस्तेमाल करते थे। पहली बार LOC पर आतंकियों के लिए या घुसपैठियों के लिए सुरंग वाली साजिश बेनकाब हुई है। कश्मीर में जिस तरह से हमारे जांबाज बाजवा के पिट्ठुओं को कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, उससे रावलपिंडी के कायरो का दिमाग घूम चुका है। इसीलिए बाजवा ने खुद आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग की।
जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और तालिबान के आतंकी कमांडर शामिल हुए। इनमें एक बैठक जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में हुई, जिसमें मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी शामिल था। हाल ही में जानकारी मिली थी कि पीओके में 250 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के लिए भेजे गए हैं, जिसके लिए लॉन्चिंग पैड एक्टिवेट किए गए हैं। खास बात यह है कि पीओके में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी साजिश में शामिल हो चुका है। लद्दाख में जब से चीनियों को सबक सिखाया गया है, तभी से पाकिस्तान अपने आका को खुश करने की तिगड़म में लगा हुआ है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीओके में कई पोस्ट हैं जहां पाकिस्तान ने बारूदी जखीरा और हथियारों को बड़ी संख्या में बढ़ाया है। एलएसी में बार बार मार खाते चीनियों को देखकर इमरान खान और उनके शागिर्दों का हलक सूखा हुआ है। राफेल से बारूद बरसने से नींद गायब हो चुकी है, इसीलिए बाजवा के बुज़दिल एलओसी पर बेवजह गोले दाग रहे हैं। पाकिस्तान ने इस साल 3186 बार सीज फायर तोड़ा, जो पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि 2 महीने के दौरान पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा बार सरहद पर गोलीबारी की। ये आंकड़े सितंबर तक के हैं, लेकिन इनसे जिन्ना के वारिसों की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि क्या एलएसी के साथ ही एलओसी पर भी जंग होगी? क्या चीन के साथ ही पाकिस्तान से भी युद्ध होने वाला है? इससे भी अहम सवाल ये कि 4-4 जंग में शिकस्त खाने के बाद भी क्या पाकिस्तानियों की जंग लड़ने की औकात है? पाकिस्तानी भले ही चीन के दम पर उछलकूद मचाकर नापाक मंसूबा पाले हुए हों, लेकिन चीन की बर्बादी की तारीख तो पहले ही तय हो चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।